सोचिए आप रेगुलर जिम जाते हैं, रेगुलर रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर अचानक आपको उसी वजह से एक हफ्ते का ब्रेक करना पड़ता है, तो फिर आप क्या वही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपके मसल्स वापस से एडजस्ट हो सके। अगर आप ब्रेक के बाद सीधा हाई लिफ्टिंग या इंटेंस कार्डियो शुरू कर देंगे तो आपके मसल्स पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, फटीग हो सकती है और शायद इंजरी भी हो। बिल्कुल इसी तरह रोजों के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल स्लो और कंट्रोल मोड पे होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो काम कर रहा होता है और मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो जाता है और एनर्जी का यूज भी एक नए सिस्टम के साथ होता है। हमारी बॉडी रोजे के दौरान अपनी एनर्जी का सोर्स कैसे शिफ्ट करती है ये मैंने अपनी अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आई बटन में क्लिक करके वो लाजमी देखिए। रोजों की वजह से हमारी बॉडी के तकरीबन सारे ऑर्गन्स रिलैक्स मोड पर होते हैं क्योंकि हम कम खाते हैं और हमारा लीवर और मैदा भी रिलैक्स मोड पे चला जाता है। हमारा जिस्म एक नई रूटीन का आदी हो जाता है जिसमें कम न्यूट्रिएंट्स और कम कैलोरी से काम चलना सीख जाते हैं। हम रोजे के बाद अचानक से जंक फूड और ऑयली खाना कंज्यूम करने लगे। हमारी बॉडी जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फास्टिंग साइकिल का आदी हो चुका था एकदम से ओवरलोड हो जाता है। ये बदहजमी और मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस या फिर वेट गेन का भी रीजन बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ब्रेक के बाद जिम जाते हैं और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बजाय बेसिक शुरू करते हैं ताकि हमारी बॉडी हर्ट ना हो, बल्कि दोबारा से बेसिक स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे मसल्स एडजस्ट हो सकें। और फिर ऐसा जिम में बेसिक वर्कआउट करके और हम अपनी बॉडी को पहले की तरह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। इसलिए हमें रोजों के बाद ऑयली चीजें खा के अपनी बॉडी को हर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि बेसिक और हेल्दी डाइट शुरू करना चाहिए। आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि इतने दिन रोजे रखने के बाद हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। रोजों के फौरन बाद अगर हम अनहेल्दी या फास्ट फूड खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये भी देखेंगे कि अगर हैवी या जंक फूड नहीं खाना चाहिए तो फिर ऐसे कौन से फूड्स खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी पे बर्डन ना पड़े और दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाए। जब पूरा दिन फास्टिंग में रहते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारी बॉडी की एनर्जी और हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद प्रोटीन और अमीनो एसिड। अगर हमारी डाइट में अच्छा प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे क्योंकि रोजे के दौरान हमारी बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स को ही तोड़ती है। इसके बाद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये इम्यून सिस्टम, स्किन और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये ऐसे विटामिन हैं अगर इनकी कमी बॉडी में हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद आयरन और विटामिन B12 क्योंकि ये खून बनाने और एनर्जी लेवल के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो वीकनेस, डिजीनेस और कंसंट्रेशन जैसे मसले हो सकते हैं। और यही वजह है कि जब रोजे के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। अगर रोजे के फौरन बाद हम अनहेल्दी या ऑयली चीजें खाएंगे तो क्या होगा? इस तरह जिम से ब्रेक लेने के बाद हैवी वेट खाने से इंजरी का रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह फास्टिंग के बाद बॉडी पे एकदम जंक या ऑयली फूड का लोड डालना बॉडी पे किसी झटके से कम नहीं होता। दिन रोजे के बाद जब आप समोसे, पकौड़े या फ्राइड चीजें खाते हैं आपकी बॉडी इन ऑयली चीजों को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से बदहजमी, गैस, एसिडिटी हो सकती है। और ज्यादा मीठा खाने के बाद भी आपकी बॉडी को इंसुलिन का चक्कर लग सकता है क्योंकि फास्ट के दौरान हमारी शुगर बिल्कुल कम हो जाती है और जब हम अचानक से इतना मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन एकदम से बढ़ जाता है। इसके अलावा रोजों में हमारी बॉडी कम खाना खाने की आदी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा वेट मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब अचानक से हम अपनी बॉडी की रूटीन को डिस्टर्ब करके हैवी फूड खाना शुरू कर देते हैं तो हमारा वेट भी तेजी से बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस तरह का खाना नहीं खा सकते तो फिर हम खाएं क्या? हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए दही और लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वाटर रिच फ्रूट्स खाएं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स और नेचुरल शुगर होती है जो कि आपकी बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करती है। इसके अलावा आपको प्रोटीन की कमी के लिए एग, दालें और चिकन से फूड खाने चाहिए क्योंकि इससे मसल्स रिपेयर होते हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा डाइजेशन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए फाइबर और प्रोबायोटिक रिच फूड बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी बिल्कुल एक मशीन की तरह है। जैसे एक इंजन को स्मूथली रिस्टार्ट करने के लिए सही फ्यूल और ग्रेजुअल एक्सीलरेशन की जरूरत होती है। इस तरह फास्टिंग के बाद अपनी बॉडी को आहिस्ता से रूटीन पे लेकर आना चाहिए। इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखें और एकदम से अपनी बॉडी पे बर्डन न डालें। जंक फूड और एक्सेसिव शुगर से बचें ताकि आपकी बॉडी स्मूथली एडजस्ट होकर। पानी और हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, अपनी बॉडी को टाइम दें ताकि वो दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन पे एडजस्ट हो सके। आप रोजे के बाद हेल्दी चीजें खाते हैं या अनहेल्दी? हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो अगर अनहेल्दी चीजें खाते हैं तो अब आपको इस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि अपनी बॉडी को कितना हर्ट करती है। और ये वीडियो अपने जंक फूड लवर्स के साथ लाजमी शेयर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।